एक बार हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज, आप में से बहुतों ने उनका, कई लोगों ने दर्शन किया होगा, बड़े विद्वान, बड़े ही चिंतक, और वे उतने ही जिज्ञासु, और उनकी जो उत्कट जिज्ञासा और विनम्रता थी उसका परिचय मुझे मिलता रहता था। तो एक बार उन्होंने मुझसे प्रस्ताव किया कि 6 महीने तक रायपुर में लगातार प्रवचन हो जाए। तो मैंने कहा कि अब ये तो संभव नहीं है। और फिर उन्होंने, जैसे मोल तोल होता है, अच्छा तो 3 ही महीने से ही, और फिर 3 महीने तक भी बात नहीं टिकी, तो उनका अच्छा 1 महीने तो हो ही जाए। तो अब 1 महीने में कौन सा प्रसंग हो, तो उन्होंने उस समय विवाह प्रसंग चुना था। योग के संदर्भ से भी उस प्रसंग को चुना गया था, और वो इस तरह से वहां पर रायपुर में कार्यक्रम चला था। तो उसमें साधना की जो पद्धति है, उस साधना की पद्धति का बड़ा ही महत्व है। और इसका अभिप्राय कि तुरीयावस्था, और तुरीयावस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं कि जब तक श्री सीता जी का आगमन नहीं हुआ, पहले महाराज श्री जनक ने सीता जी को पाया, और सीता जी को पाने के बाद वहां पर श्री राम का आगमन हुआ। और जनक है महान योगी। आप पढ़ते हैं, जब जनक की वंदना गोस्वामी जी कहते हैं तो ये कहते हैं, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई। संसार में जो स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति थे, उनको लगता था कि जनक जो है भोगी, क्योंकि राजा के रूप में बड़ा सुंदर सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे, आभूषण धारण करते थे, महल में रानियां हैं, सारे सुख का समारंभ है। तो ऐसा लगता था कि जैसे संसार में व्यक्ति राजा के पास बहुत भोग होते हैं, तो महाराज जनक भी एक श्रेष्ठ भोगी। पर जो उनके अंतरंग का, उनके तत्व ज्ञान से परिचित थे, उनको ये प्रतीत होता था कि नहीं, ये तो योगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि योग और भोग का उसको उन्होंने एक यह रूप दिया कि जैसे आप कोई मंजूषा, पेटिका ले लें तो आप देखेंगे कि उसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग जिसे हम ढक्कन के रूप में देखते हैं, और एक है जो नीचे वाला भाग। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः महाराज जनक का जो अंतःकरण था, वह तो एक मंजूषा थी, और उसके भोग और योग जो थे वो 2 भाग। मंजूषा पेटिका के ऊपर जो भाग होता है वही मुख्य रूप से सामने दिखाई देता है, बोले भोग जो है उसका ऊपर वाला भाग है, और योग जो है वो उसके नीचे वाला भाग है। पर उसमें एक और वस्तु छिपी हुई, और वह महाराज श्री जनक जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। मंजूषा के अंतराल में आप कोई वस्तु बंद करके रखे हुए हो, और वो वस्तु बड़ी मूल्यवान हो, तो मूल्यवान वस्तु सबको तो नहीं दिखाई देती। कोई उपयुक्त पात्र आता है तो व्यक्ति उसके सामने खोल देता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संसार ने या तो उन्हें योगी समझा अथवा भोगी समझा, पर उस योग और भोग के अंतराल में जो सत्य है, वह तो तब प्रकट हुआ जब राम के रूप में उस पार्थिव का आगमन हुआ। राम विलोकत प्रगट्यो सोई। जब श्री राम आए तो मानो मंजूषा खोल दी गई, और उसमें दिव्य उस तत्व का साक्षात्कार हुआ।